बिहार में आरजेडी के भीतर सियासी झगड़ा चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। वैसे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नीतीश के साथ गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद दिलाकर पहले ही साफ कर चुके हैं कि आरजेडी की राजनीति की विरासत को तेजस्वी यादव ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक तरफ पद और दूसरी तरफ पार्टी के बीच परिवार के भीतर से आवाज उठती आ रही है। आप शांत रहिए, ऐसे बढ़ना है, हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका विधायक की खेल नाच रहा है, विधायक की खेल नाच रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के घर का झगड़ा खुलकर बढ़ता जा रहा है। भाइयों में लड़ाई हो रही है, परिवारवाद का मुद्दा उछाला जा रहा है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का नौवा नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार राजा बने। विरोधियों की तरफ से आरजेडी पर इस तरह के हमले आगे और तेज हो सकते हैं। इसकी वजह लालू प्रसाद यादव के बेटे के बाद बेटी के तेवर हैं, जिन्होंने बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने के अनबन को बेपर्दा कर दिया है। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है। पिता को किडनी देकर वाहवाही पाने वाली रोहिणी आचार्य भी क्या तेज प्रताप की राह अपना सकती हैं? ये सवाल रोहिणी की तरफ से की जा रही सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूछा जाता है, जहां ताजा मामला पिता को अपनी किडनी दिए जाने पर उठे सवालों से आग बबूला रोहिणी का है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, शह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई ये बात साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कभी कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिए जाना झूठ है तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। सबसे बड़ी बात ये कि अपनी पोस्ट में रोहिणी ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार के पीछे किसी का जिक्र किया है, माफी मांगने की बात नहीं। सवाल है कि वो कौन है? क्या वो संजय यादव हैं, जिन्हें लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है? तेज प्रताप यादव अपने ही पिता और भाई की पार्टी के विधायकों को फटकार रहे हैं। ऐसा तो विधायक हमने नहीं देखा कि रात दिन भूसा पहुंचाता, रात दिन जाकर के ट्रक में भर के भूसा पहुंचा रहा। बताइए, उसका दिमागे में भूसा भरा हुआ। लालू प्रसाद यादव के परिवार में 4 लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य शामिल। लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी के हाथों में पार्टी की कमान है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप हमेशा से खुद को तेजस्वी का सारथी बताते रहे। कहा जाता है कि तेज प्रताप चाहते ये थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और वो खुद पार्टी चलाएं, लेकिन अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और उनके निशाने पर तेजस्वी के करीबी संजय यादव आ गए, जिनकी वजह से भाई भाई आमने सामने हैं। बउआ का बउआ तेजू बउआ हो गया। तेजू भैया? हाँ। काहे तेजू भैया? तेजू भैया यहाँ काम किए हैं आज पिछले 5 साल पहले। मुकेश रोशन जब से यहाँ आए, जब से कुछ काम नहीं किए हैं। यहाँ पर तेजू भैया के लिए सब पूरा मन बना रखे हैं। हाँ, तेज प्रताप जी आकर के वोट काटेंगे। देखिए, तेज प्रताप जी आएंगे, वोट काटेंगे, उसके अलावा वो जितने जा नहीं रहे हैं। प्रताप जी वोट काटेंगे? हाँ, बिल्कुल वोट काटेंगे। तो आपके बगल में लड़का खड़ा था, बोला तेज प्रताप ना, वही लोग कह रहे हैं उनके पक्ष में, जिनके पास वोटर लिस्ट नहीं है। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो तेज प्रताप जी का नाम ले रहे हैं कि तेज प्रताप जी आएंगे, वास्तव में वो एनडीए का पार्टी का है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह यहाँ मतभेद हो, किसी तरह आपस में मतभेद होने के कारण तीसरा पार्टी को फायदा हो। दावा है कि संजय यादव की तेजस्वी से करीबी लालू परिवार के बागी सदस्यों को नहीं भा रही। रोहिणी यादव की ताजा पोस्ट इसी तरफ इशारा करती है, जिनका गुस्सा तेजस्वी की सीट पर संजय यादव को बैठा देखकर फूट पड़ा था। रोहिणी आचार्य ने फौरन तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव के बैठने पर सवाल उठाया था। सोशल मीडिया पर लालू और तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया। फेसबुक प्रोफाइल से लालू यादव की तस्वीर हटा दी और अब पिता को किडनी देने पर सवाल उठाने वालों पर भड़कते हुए साजिश का आरोप लगाया। तेज प्रताप की बगावत क्या कम थी कि रोहिणी आचार्य भी लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए, जबकि सारण का चुनाव लड़ते वक्त ऐसा नहीं था। पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना। चाहे संजय यादव का मामला हो या फिर
प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान। लालू परिवार की 2 सदस्यों तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के सुर एक जैसे सुनाई दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत बढ़िया है, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ रही है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। रोहिणी आचार्य हमेशा से ही लालू की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी रही हैं, जो न सिर्फ केवल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, बल्कि सिंगापुर से ही बिहार की सियासत पर नज़र भी रखती हैं। 3 साल पहले रोहिणी ने अपनी एक किडनी अपने पिता को दान की थी, जिसके बाद उनकी काफ़ी सराहना भी हुई थी। पिछले साल उन्होंने सारण से लोकसभा चुनाव लड़ा था और चुनाव हारने के बाद वो वापस सिंगापुर चली गई थीं। अब बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव को बैठा देखकर वो इतनी नाराज हो गई कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपत्ति भी जता दी। इसके बाद आरजेडी की तरफ से अगले कुछ घंटों में 2-3 पिछड़े नेताओं को बैठाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। माना गया कि रोहिणी की पोस्ट पर तेजस्वी ने आपत्ति जताई और इसके बाद रोहिणी बैकफुट पर आ गई। रोहिणी ने अगली पोस्ट में लिखा कि उन्होंने बहन बेटी का धर्म निभाया और उन्हें पद की लालसा नहीं। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान की तस्वीर भी डाली और यह एहसास करवाया कि पिता लालू प्रसाद यादव के समर्थन में खड़े नहीं होने की वजह से उनकी बेटी को बैकफुट पर जाना पड़ा। दूसरी तरफ ये भी संदेश दिया कि उन्होंने तो बहन का धर्म निभाया, भाई की सीट को लेकर चिंता जताई, लेकिन फिर भी साथ न मिलने पर निराशा हुई। लालू परिवार में झगड़े की एक बड़ी वजह पिछले दिनों पार्टी के संविधान में हुए संशोधन को भी बताया जाता है, जिसके तहत लालू की तरह तेजस्वी यादव को भी सिंबल बांटने का अधिकार मिल गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में संजय यादव को तवज्जो मिल रही थी, ये बात शायद भाइयों और बहनों को अखर गई और लालू परिवार में झगड़ा बढ़ता गया।